बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ये कल ही छत्रसाल जी का बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा था, तो उसमें ऐसे ही दो पंक्तियां दिल में आई और वो लिख ली, प्रेम की ध्वजा श्री प्राणनाथ जी का छत्रसाल जी से मिलाप। आज से ही प्रारंभ करें सबसे प्रेम भरा वार्तालाप, बन जाएं हम सब प्रेम की ध्वजा, हो तभी जब अहंकार को हमने तजा। साथ का मिलन देखन को प्रियतम की अखियां तरस रही, सारे विरोध मिटाने को वाणी चर्चा बीतक सब बरस रही। ज्यो ज्यो साथ में होत है प्रीत, त्यों त्यों मोही को होत है सुख। धनी क्या कहते हैं, ज्यो ज्यो विरोध करत है साथ में, अंत वाही को है जो दुख। तो पिया को सुख देने का एक ही माध्यम है, बाकी तो सारे सुख पिया हमको देते हैं, पर साथ में प्रीत करके पिया को सुख दिया जा सकता है। सुंदर साथ जी, प्यारी सखियों हाथों में हाथ डालकर प्रेम ध्वज फहराना है, एकत्व के सूत्र में बंध करके मिलन का ये दिन मनाना है, मिलन का ये दिन मनाना है। और सुंदर साथ जी, इनको बहुत ध्यान से देखिएगा, जब पूरे हाथ आपस में मिल जाते हैं ना, तब होती है एक दिली। अगर तीन हाथ का मुंह कहीं और हो, वो ना जुड़े हो, तो फिर एक दिली पूर्ण नहीं हो पाती है। और सुंदर साथ जी, इस प्रकार के सारे हाथों में हाथ डालकर ऐसे मूल मिलावा बनेगा। सुंदर साथ जी, आधा मूल मिलावा तो नहीं होता है ना, पूरा सर्कल पूरा करना पड़ेगा, तब होती है एक दिली। तो यही संदेश सब सुंदर साथ के लिए कि मिलकर रहें, जुड़ कर रहे। सुंदर साथ जी, आइए चलते हैं। राजी ने खोलना था ये शायद पिक्चर, क्योंकि मैंने तो सिंधी जी खोल कर रखे हुए थे। तो आइए चलते हैं। दूर ना रहे एक पल भी अपनी प्यारी सिंधी से। क्या कहते हैं, बेओ जमारो वडाई में, बेठी खोए उमर, दे वडाइयों बियन के पाण न खुल्यो दर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कहते हैं, इस शोभा को संभालने में, कौन सी शोभा, जो धनी ने इंद्रावती सखी को दी है। मेरी सारी उम्र बीत गई। ये किसके लिए बोल रही हैं सुंदर साथ जी, हमारे लिए बोल रही हैं। दूसरों को समझा कर मैंने शोभा तो ले ली, किंतु स्वयं के लिए प्रेम और आनंद का दरवाजा नहीं खोला। तो उनके लिए तो प्रेम और आनंद का दरवाजा खुल गया था, हफ्सा में ही खुल गया था सुंदर साथ जी, पर हम सुंदर साथ के लिए नहीं खुला। इस चौपाई में परोक्ष रूप से ये शिक्षा दी गई है कि धाम धनी की वाणी को जन जन तक पहुंचाना तो आत्माओं के लिए, ध्यान से सुनिएगा, अवश्य ही श्रेष्ठ कर्तव्य है, किंतु उससे भी अधिक आवश्यक है अपने प्राण प्रियतम को अपने धाम हृदय में बसा लेना। केवल 10वां दिन है सुंदर साथ जी, पर सिंधी ऐसा नर्म, ऐसा कोमल हृदय करती जा रही है, इतना प्रेम उसमें, ऐसे लगता है सिंधी एक पिचकारी है सुंदर साथ जी। इतने रंग प्रेम के उनमें भरे हुए हैं कि भीना भीना सा हृदय रहने लगा है उस प्रेम की पिचकारी के रंग जब उस पर आते हैं। इतना कलरफुल, इतना प्यारा, और रंग उसमें अलग अलग जरूर होंगे, कौन कौन से, पिया से बात करने के, पर अंत में वो सारे मिलके लाल ही रंग बन जाते हैं जब अंदर जाते हैं। प्रेम का रंग गाढ़ा होता हुआ इस सिंधी से। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सुंदर साथ जी, चितवन में बैठना इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। उससे ज्यादा आवश्यक और कुछ नहीं है। कर्तव्य हैं सारे निभाने हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, पर सबसे अधिक आवश्यक उनको अपने धाम हृदय में बसा लेना, महसूस करना, प्रत्यक्ष रूप से सामने आ जाए, इसकी कोशिश सुंदर साथ जी करना। तो आइए चलते हैं, हमारी प्यारी सिंधी की चौपाइयां हम जहां पर चल रहे थे ना, क्या कहती हैं सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी कितने मीठे वचन बोल बोल के हमें बता रही हैं। आइए चलते हैं। इसी चौपाई से ही आज शुरू होने वाला है सुंदर साथ जी, मुझे लगता है। हाँ जी।
हाँ जी, ये हमने कर ली थी। तो बेओ जमारो वडाई में, यही सेम चौपाई जो हमने अभी अभी पढ़ी, उन्हीं से ही शुरू हो रहे हैं सुंदर साथ जी। बेओ जमारो वडाई में, बेठी खोए उमर, दे वडाइयों बियन के पाण ना खुल्यो दर। कहते हैं ये वड्याई में, ये बड़ाई में पूरी उम्र चली गई और वो दर नहीं खुला हमारे लिए। इसमें ही हमने सारा कुछ गवा दिया। दे बड़ाइयों में, इस बड़ाई में ही सारा कुछ गवा दिया। इस शोभा को संभालने में सारी उम्र बीत गई। दूसरों को समझाकर मैंने शोभा तो ली, पर स्वयं के लिए प्रेम और आनंद का दरवाजा नहीं खोला। तो सुंदर साथ जी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? चितवन में बैठना। प्रण लीजिए कम से कम 15 मिनट्स और धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, उस अवधि को बढ़ाते जाइए सुंदर साथ जी। और जैसे ही वो अपनी सीमा पर पहुंची, बस पिया वेट ही कर रहे हैं, वो तो इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही इसकी अवधि यहाँ पहुंची, जैसे ही उस 1 घंटे 2 घंटे में बैठे बैठे एक पल ऐसा आया जो एकांत का था, जिस समय इसके मन में केवल और केवल मैं था। कोई माया की कोई बात, कोई जीव का संस्कार उभर कर नहीं आ रहा था। एक पलक, एक क्षण ऐसा आया और पिया सामने आकर सुंदर साथ जी वेट कर रहे हैं। वो बहुत अधीरता से इंतजार कर रहे हैं, उस क्षण की इंतजार में है। तो बैठना शुरू करेंगे तो वो क्षण आएगा ना सुंदर साथ जी। पूरा दिन हृदय में, अब अचानक से चितवन में बैठ गए, पूरा दिन दिल में माया चलती है, तो चितवन में बैठा ही तो है, यही शरीर तो बैठा है सुंदर साथ जी। विचार तो वही चलेंगे जो पूरा दिन किया होता है। ऐसा नहीं होता कि चितवन में बैठे एकदम से विचारों को वो मिल जाता है ब्रेक और वो अचानक राज्य के बारे में सोचने लग जाते हैं। नहीं, ऊपर से हम जरूर बैठे हैं, अंदर वही विचार जो पूरा दिन चलते हैं ना, वो और प्रखर होके, जो सीन आज तक नहीं देखा होता ना, चितवन में बैठ के देखो। या तो पुराने पुराने संस्कार, ऐसी बातें जो सोचने का समय नहीं मिलता ना, एकांत में बैठे हैं, इस एकांत में यहाँ के, और वो सारी बातें मानस पटल पर उभर उभर के सामने आने लग जाती हैं। और कुछ नहीं तो चलो नींद ही आ जाती, पूरे दिन के थके पड़े थे, अच्छा समय मिल गया, चितवन में झपकी लग गई, चलो नींद ही आ जाती है। तो सुंदर साथ जी, पहले बैठना शुरू करेंगे, फिर ये बाधाएं आएंगी, इनको आना चाहिए, ये संकेत है सुंदर साथ जी बाधाएं। क्योंकि यदि कोई कुछ करेगा तभी तो मिस्टेक होगी, यदि किचन में जाएंगे तभी तो कुछ टूटेगा फूटेगा, नहीं तो फिर तो बिल्कुल ऐसी पड़ी रहेगी, उसको कोई छेड़ेगा ही नहीं। यदि हम कुछ सीखेंगे तभी तो गलतियां होंगी, तो वो गलतियां क्या प्रतीक है कि हम कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो चितवन में बैठेंगे तो ये बाधाएं आएंगी, इट्स अ गुड साइन कि वो आ रही हैं। हमने बैठना तो शुरू किया, धीरे धीरे जब वाणी सुन के, चर्चा सुन के, बीतक सुन के, और जहां जहां से पिया की वाणी मिले, अपने आप को बाउंड नहीं कीजिए सुंदर साथ जी। जहां सुनना मीठा लगे वहां से सुनिए, कभी किसी को ना रोकिए कि इधर सुनते हो तो उधर मत सुनो, कभी ना रोकिए सुंदर साथ जी। उड़ान भरने दीजिए बाजों को, जहां उसको मीठी वाणी मिले उनको सुनने दीजिए। एक से बंधे, एक तन से बंधे रहना यदि कहीं और से भी मिलता है तो स्वयं को उस घेरे में कैद ना कीजिए। पता नहीं पिया ने क्या प्लान किया हुआ हो कि आज इसके मुख से एक शब्द सुन जाएगा और वो तुम्हें चोट कर जाएगा। तो इसलिए जहां से मीठा लगे वहां से लीजिए, जीवों के स्वभावों को छोड़ते जाइए सुंदर साथ जी, वो राज्य के हाथ में है। इसलिए कहते हैं, खेई धनी से सुरखरू, सोई सुहागिन होए। सुरखरू मतलब उनके सामने ही आ जाए। थेई धनी से सुरखरू, सोई सुहागिन होए, जो अपने पति के सामने रहती है ना, अपने प्रियतम को रिझाने के लिए हर पल उनके सामने रहती है। सा मर गिन्ने पाण से, जे आडो पट न कोय। जो स्त्री अपने प्रियतम के सम्मुख रहती है वही सुहागिन कहलाने का अधिकार रखती है, ये बता दिया इंद्रावती जी ने। कहते हैं पिया के सम्मुख पूरा दिन रहते नहीं, हम किसकी सुहागिन हुई फिर? माया के सम्मुख रहते हैं हम, सारा दिन उसके काम करते हैं, और खाली इससे नहीं करते,
हाथों से, शरीर से काम नहीं करते, दिल भी दिया हुआ है। तो जिसके पास दिल सम्मुख रहता है, सामने ऐसे थोड़ी खड़े होना होता है कि राज जी खड़े हो गए, मैं भी सामने खड़ी हो गई, ये वो नाता नहीं है सुंदर साथ जी। दिल के सामने खड़े होना पड़ेगा। राजी का दिल, मेरा दिल बिल्कुल एकाकार, एक समान, मेरे पिया सामने खड़े और मैं दिल लेके उनको पेश करने गई हूँ। ये दिल उनको देना है सुंदर साथ जी। हम किसके सम्मुख रहते हैं तो उसी की सुहागिन हुए, है ना। तो ये बार बार प्रबोध कर रही हैं वो, जो स्त्री, इनको हल्के में नहीं लेना सुंदर साथ जी। ऐसे नहीं पढ़ना कि जो सम्मुख रहती है वो मैंने ऐसे पढ़ा है, क्योंकि मैंने टीके पढ़े नहीं हुए वैसे। तो पहले तो पारायण करती थी, ऐसे 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 सबसे तेज स्पीड होती थी, कहते थे इसको बिठा दो पाठ पूरा हो जाएगा, काफी तेज होती थी। मतलब आज मुझे शर्म आती है उस बात पे। इट वॉज नॉट अ क्वालिटी सुंदर साथ जी, ये मेरी क्वालिटी नहीं थी, ये अवगुण था मेरा, ये गुण नहीं था। क्योंकि ऐसे ऐसे राज्य को पढ़ जाना गुनाह है एक्चुअली में। धनी की चौपाई को निरखा ही नहीं, कम से कम पारायण भी हो रहा है तो हम धीरे तो पढ़ सकते हैं ना। क्या जरूरत है अपनी स्पीड का वो देने की कि बहुत तेज पढ़ते हैं, खत्म नहीं करना है सुंदर साथ जी। जब समय सीमा भी हो, समय सीमा से पहले ही पारायण कर दिया जाता है, क्यों इतनी स्पीड तेज करनी है। कम से कम शब्दों को उतनी मिठास से धीरे धीरे नहीं पढ़ सकते तब कोई बात नहीं, पर क्योंकि समय की सीमा है, पर कम से कम बोलकर वो शब्दों का रस अंदर तो ले सकते हैं ना सुंदर साथ जी। जितनी भी स्पीड हो, थोड़ा सा धीरे चल जाएगा, कोई बात नहीं। आज मैं खुद को गुनहगार मानती हूँ उसके लिए कि धनी मैं ऐसे ऐसे आपको पढ़ती थी, ऐसे ऐसे। तो वो क्या कहते हैं, स्त्री अपने प्रियतम के सम्मुख रहती है। उसके बाद क्या किया सुंदर साथ जी, टीके आ गए। हमने टीकों को भी वैसे ही पढ़ लिया, क्योंकि आदतें पड़ी हुई हैं, ऐसे ऐसे पढ़ने की आदतें पड़ी, अर्थ भी कर दिए। तो हमने अर्थ भी पारायण की तरह तो नहीं पढ़ लिए कहीं। मैंने जब शुरू किया था ना पढ़ना, तो मैं ऐसे ही करती थी, अरे वाह मेरी तो बहुत स्पीड तेज है, मैं तो ये जल्दी खत्म कर लूंगी। नहीं करना सुंदर साथ जी, टीके पे, अर्थों पे वो गलतियां नहीं करनी हमने। एक 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 ही चौपाई पढ़े दिन में, कोई बात नहीं। ये मैं तो कहती हूँ चौपाई भी बहुत बड़ी होती है, पूरे जीवन में एक चौपाई उतर जाए ना तो आज हम, अगर एक जीवन में एक चौपाई भी उतार ली होती तो आज हम यहाँ नहीं होते। आज हम पन्ना जी की तरहटी में, धनी जी के हृदय में विश्राम कर रहे होते सुंदर साथ जी। यहाँ रेस्टलेस नहीं होते हम, यहाँ पर आराम ढूंढ नहीं रहे होते, विश्राम ढूंढ नहीं रहे होते हम। तो एक एक शब्द को अंदर ऐसे उतार लीजिए कि मेरे लिए कहा है। तो सुंदर साथ जी, सम्मुख किसके रहना है, पिया जी के सम्मुख। अपने अपने अंदर देखेंगे हम सब सुंदर साथ कि हम 24 घंटे में कितना समय प्रियतम के सम्मुख रहती हैं और कितना समय हम माया के सम्मुख रहती हैं। क्योंकि उन्होंने तो साफ साफ बता दिया, सुहागिन कहलाने का अधिकार, यानी कि उनकी अंगना कहलाने का अधिकार उसी को है जो उसके सम्मुख रहती हो। यद्यपि वो अपने सिर पर सखियों में प्रमुखता की शोभा ले सकती है, क्योंकि उसके और धनी के बीच में किसी भी प्रकार का पर्दा नहीं रह जाता। कौन ले सकता है प्रमुखता की शोभा, इंद्रावती जी। जो स्त्री, ये कौन स्त्री है सुंदर साथ जी, ये एग्जाम्पल स्त्री जिन्होंने बन के दिखाया, वो कौन सी है, इंद्रावती की आत्म है, जो प्रियतम के सम्मुख रहती है। वो सुहागिन कहलाने का अधिकार रखती है, और वो क्या कर सकती है, प्रमुखता की शोभा धनी उसको दे सकते हैं, वो ले सकती है। क्यों ले सकती है, क्योंकि प्रमुखता तो धनी हो सकते हैं बस, बड़ेपन की शोभा तो धनी को मिल सकती है। तो इनको क्यों मिल सकती है, क्योंकि उसके और धनी के बीच में किसी भी प्रकार का पर्दा नहीं रह जाता। हमारा तो हल्का झीना होना शुरू हुआ है, जब पर्दा ही नहीं रह जाता, उड़ जाता है, तो क्या हो जाते हैं सुंदर साथ जी, एक हो जाते हैं, अलग नहीं रह पाते। फिर वो एक हो जाते हैं, तब प्रमुखता ली तो वो प्रमुखता भी उनकी नहीं, वो प्रियतम की है, क्योंकि वो दोनों तो एकाकार हो चुके हैं, इंद्रावती जी भी
हमने रास में भी इतनी सुंदर रामते इंद्रावती जी की, हमने तो सुंदर साथ जी मंथन किए हैं, हृदय में बसाई जब की होंगी, जब मैंने सुंदर साथ जी हर सुंदर साथ सोचे जब मैंने साक्षात उन रामतों को होते हुए देखा होगा। आज पढ़ रहे हैं राजी, मेमोरी फेड हो गई है ना, उसको याद करवा रहे हैं, पर एक मोमेंट वो रहा होगा जब वो रास की रात्रि में रामते हो रही होंगी। सोचिए, इंद्रावती सखी पिया के साथ झूम झूम कर आनंद जब वो ले रही थी, जो आज हम जूम जूम पर ले रहे हैं, तो झूम झूम कर जो आनंद उन्होंने लिया था, और हम सखियां खड़ी उसको अपने हृदय में उतार कर, ऐसा लग रहा था वो आनंद इंद्रावती सखी के थ्रू मैं ही ले रही हूँ। आपको वो याद है ना सुंदर साथ जी, वो पल याद है ना रास के? अगर नहीं याद तो जरूर याद कर लीजिए। यही वो इंद्रावती सखी हैं जो हर पल हर घड़ी प्रियतम के सम्मुख खड़ी रहती हैं। कैसे पाई उन्होंने ये स्थिति सुंदर साथ जी? अभी अभी श्री बीतक साहब में हम लोगों ने बीतक साहब का मंथन करके ये पाया कि उनको कोई और तड़प ही नहीं थी, कोई छोटी जॉब नहीं थी उनकी सुंदर साथ जी। हमको इतने राजा नहीं लगे हुए हैं, हम कोई वजीर नहीं लगे हुए हैं, अपने अपने प्रोफेशन में थोड़ा सा भी पा लेते हैं ना, लगता है अरे इतने मार्क्स आए थे, हमने ऐसे ऐसे पाए। कैसे उपलब्धियों का बखान करते हैं अपने बच्चों के सामने, समाज के सामने, मैं इस पद पर कैसे पहुंचा, मैंने कैसे पाया। नहीं सुंदर साथ जी, कोई राजा कोई वजीर नहीं लगे हुए हम। यहाँ की उपलब्धियां भी देख लें तो बड़ी छोटी, वो तो है ही नगण्य, जितनी मर्जी बड़ी हो जाए है ही नगण्य। उनका कितना बखान करते हैं, पर वो वजीर के प्रबंधक हैं, काम कोई कम तो नहीं होते होंगे सुंदर साथ जी, उनको पूरे राज्य की देखभाल करनी है उनको। पर दिल किसको दे दिया हुआ है? दिल पिया को दे दिया हुआ है, तड़प अंदर पिया की है। कितना आज ऐसे हिसाब किताब की बात आई, वो कितनी जुड़ गई, कितना हिसाब किताब राज्य का, पूरे हमें तो अपने घर का हिसाब किताब है, पूरे जन्म गवा दिए हमने उन हिसाबों किताबों में, गणना में। इतना आया, इतना खर्च हुआ, इतना सेव हुआ, अरे वाह इतना जमा हो गया बैंक में, इसी में ही फंसे पड़े। कितने जन्म हो गए उनको? अभी पहला दूसरा जन्म ही मिला है समझ लीजिए, क्योंकि पहले में उनका नहीं होगा तो अभी, क्योंकि देवचंद्र जी के साथ ही सारी आत्माएं उतरी होंगी, तो अभी उनको सतगुरु मिले ही हैं, पहला ही जन्म है। सोचिए, सतगुरु उनको देवचंद्र जी के रूप में आए ही हैं, उनकी जिंदगी में, उनके जीवन में आए ही हैं। और अंदर तड़प कैसी है, दिल दे ही दिया उन्होंने, सतगुरु को ही दे दिया सुंदर साथ जी, कि मुझे परम धाम दिखाई क्यों नहीं देता। सारे कार्य सारी गणना पूरे राज्य की करते जा रहे हैं, पर अंदर गणना कौन सी चल रही है? 25 पक्षों की। मानिक पहाड़ कैसा दिखता होगा, पुखराज जी कैसे दिखते होंगे, मेरा मूल मिलावा, मेरी सखियां कितनी प्यारी लगती होंगी, चबूतरे पेड़ पौधे थंब इतने सुंदर हीरे से जगमगाते, बताते हैं धनीश्री देवचंद्र जी कैसे दिखते हैं, पिया मेरे को दिखाई क्यों नहीं देते। ये तड़प से शुरू हुआ है सुंदर साथ जी। और एज क्या है? हम कहते हैं अरे 50-60 साल में, और उसके बाद भी अरे पोतियों की जिम्मेदारी, पोतों की जिम्मेदारी, बच्चों की, बहुओं की, हमारे बिना कैसे चलेगा। एज क्या है सुंदर साथ जी? 20s में एज है उनकी, 20 वर्षों में लेट 20s हो गई होगी। इतनी उम्र में राजा मरु का जीव है फिर सुंदर साथ जी, कैसा तपस्वी उनके अंदर जीव भी है जो ऐसी तपस्या उनको करने दे रहा है। तो ये जीव भी कितने अच्छे अच्छे दिए होंगे राजी ने हमें, हम हर बार, ये जीव भी कोई खराब तो नहीं है। चर्चा वाणी सुनता है ना सुंदर साथ जी, थोड़ा थोड़ा और समझाते जाइए ना, बैठ के बातें कीजिए ना इसके साथ एकांत में। दुनिया कहेगी पागल है, खुद से ही बातें करती रहती है, पर मुझे पता है कि वही क्षण केवल मेरे हैं, वही क्षणों की कलेक्शन जो है मेरे सूटकेस में पैक होती जा रही है। धनी वहां वही सूटकेस खोलेंगे और वो खाली मिलेगा। क्या पैक करके लाई हो वहां से मेरे लिए, बताओ क्या लाई हो? वो खाली मिलेगा। और कुछ सखियों का तो इतना भरा होगा कि सूटकेस बंद नहीं हो पा रहा, इतना खजाना वो भर के ले जाएंगी सुंदर साथ जी। मूल मिलावे में सारे सूटकेस खोलेंगे वो। बताओ क्या क्या, कौन कौन से क्षण
कलेक्शन करके लाइयो, मेरा खोलेंगे तो पूरा खाली होगा। ये दर्द सुंदर साथ जी अंदर आना चाहिए कि किसके सम्मुख हमें यहाँ पे रहना है। धनी के बीच में और मेरे बीच में भी अब कोई पर्दा ना रहे। प्रियतम के सम्मुख रहने का तात्पर्य है माया से अलग होकर सर्वदा ही प्रियतम की शोभा को अपने धाम हृदय में बसाए रखना। इस अवस्था को प्राप्त होने वाली आत्मा को प्रियतम पार ब्रह्म की सानिध्यता से जो शोभा मिलती है, इंद्रावती जी की बात हो रही है, सुंदर साथ जी है, उसमें उस आत्मा के ऊपर कोई भी दोष नहीं लग पाता। किसके ऊपर नहीं लग पाता? जो उनके सम्मुख हर घड़ी हर पल रहती है। तो सुंदर साथ जी किसी को शोभा दीजिएगा भी मत, क्योंकि दोष लगता है। अगर सामने नहीं रहती वो पिया के, हर घड़ी हर पल नहीं रहती, तो उसको दोष लगता है इस बढ़ाई को लेने का। क्योंकि उसको दोष नहीं लगता, इंद्रावती जी को नहीं लगता सुंदर साथ जी, क्योंकि हमारे परमहंस महाराज जी राम रतन जी को नहीं लगता, क्योंकि वो हर समय हर घड़ी हमारे जितने परमहंस हुए उनको शोभा दी है, क्योंकि उनको दोष नहीं लगता। वो हर पल हर घड़ी पिया के सम्मुख खड़े रहते थे, इसलिए नहीं लगता। ये शोभा धाम धनी की ओर से दी जाती है। प्रिया प्रियतम जब एक हो जाते हैं ना सुंदर साथ जी, तब महाराज जी की तरह, मिहिर राज जी की तरह और महाराज जी की तरह तन के कपड़े की, खाने पीने की, भोजन की, रहने की व्यवस्था की उनको कोई परवाह नहीं रहती, क्योंकि उनको अपने अंदर वो दिखाई दे रहा होता है सुंदर साथ जी जिसके बिना रहा ही ना जाए। इसलिए तन की कोई परवाह नहीं रहती उनको। प्रिया प्रियतम जब एक हो जाते हैं तो किसी भी प्रकार का पर्दा रहता ही नहीं। पर एकांत के क्षण उसके लिए बहुत जरूरी हैं। अगर हम कहें कि ये सब करते रहें, बाहर से ही हम वो सब करते रहें और धनी के साथ समय ना बिताएं, सब कुछ उनको दें पर उनको समय ना दें। समय का मतलब खाली ये नहीं होता सुंदर साथ जी कि हमने बैठ के, ध्यान तो हमारा माया में है पर आरती कर ली, ध्यान तो माया में चला, अरे बेटा ये मत करना, और इधर हम संध्या आरती बोल रहे हैं, बीच में बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देते जा रहे। क्यों? क्योंकि एक परंपरा है, हमने करनी है। कीजिए सुंदर साथ जी आरती, पर दिल पिया को दिया हो। चितवन में भी यदि दिल इधर ही चल रहा है, पता नहीं बच्चा तैयार हुआ है कि नहीं, पता नहीं ये हुआ है कि नहीं, फिर वो चितवन चितवन नहीं है सुंदर साथ जी। एक फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, अब दिल दे के करना है। जो भी समय भी लगा रहे हैं, फिर भी समय भी लगा दिया, बैठ भी गए, फिर भी कोई फ्रूट नहीं मिल रहा आगे से, तो इसका मतलब कुछ तो कमी है ना। एकांत का एक भी क्षण पूरे 24 घंटों में नहीं आ रहा है सुंदर साथ जी। धाम धनी के प्रेम से दूर रहकर केवल शुष्क ज्ञान द्वारा शोभा की आकांक्षा करने में निश्चित रूप से दोष लगता है। तो ये शुष्क ज्ञान से दूर रहना है सुंदर साथ जी। और यदि उसमें कोई शोभा चाहिए तो निश्चित रूप से अखियां नहीं उठा पाएंगे वहां पे जाके, एक चौपाई ही और हो पाएंगी ऐसा लगता है। मन तो करता है पूरा दिन सिंधी के पास ही बैठे रहें, पूरा दिन उनकी नासिका के पास ही बैठे रहें, वो सुगंधी लेते रहें, वो सुगंधी छोड़ते रहें और मेरे पास आती रहे वो सुगंधी। किसी भी तरह ले तो साथ में मुझे भी ले जाएं सुंदर साथ जी। नासिका के थ्रू भी दिल में जाया जा सकता है, कानों के थ्रू तो जाया ही जा सकता है। अभी अभी ऐसे ही दिल में विचार आया, यदि नासिका की सुगंधी के साथ पिया मुझे भी ले जाएं तो मैं भी उनके हृदय में पहुंच जाऊंगी। तो नासिका के थ्रू भी जाया जा सकता है, कानों के थ्रू भी उनके हृदय में जाया जा सकता है। तो पूरा दिन सिंधी के पास बैठूं तो क्या पता आज वो श्वास लें और मुझे भी साथ ही अपने हृदय में ले जाएं, उस सुगंधी से ओत प्रोत कर दें। सुंदर साथ जी वो क्षण दूर नहीं है, क्योंकि वो उतावले हैं इसलिए आज तड़प हो रही है।
बार बार इंद्रावती जी कहते तू तड़पाता है तो मैं तड़प सकती हूँ, और भाग्यशाली हैं हम सुंदर साथ जी, शुक्र है राजी वो तड़प होनी शुरू तो हुई, नहीं तो पहले तो कुछ होता ही नहीं था, इतने साल गवा दिए। शुक्र है धनी जी ये तड़पाना आपने शुरू किया, क्योंकि अब लगता है जब वो शुरू करते हैं तो उस प्रोसेस को पूरा जरूर कर देते हैं। पहले तो शुरू ही नहीं हुआ था, अब कम से कम हम लोग थ्रू द प्रोसेस, इन द प्रोसेस शुरू तो हुई, कोई किसी स्टेज पे कोई किसी पे, पर कम से कम उस मार्ग पर पहला कदम रखना जरूरी है सुंदर साथ जी, बहुत जरूरी है। बहुत मुश्किल पर बहुत जरूरी पहला कदम होता है। एक कदम आ जाए फिर वो कैसे मंजिल की ओर बढ़ता चला जाता है पता भी नहीं लगता। आऊं पाही जी पर में की पाण के भाइया, वड्डी थियन विच में छेड़ो छड़ाइया। कहते आऊं पाही जी पर में, तो मैं अपने विषय में और आपके विषय में कुछ कुछ जानती हूँ। कहते की पाण के भाइया, तो मैं थोड़ा थोड़ा जानती हूँ आपके विषय में भी और मेरे विषय में भी। यही कारण है कि मैं सखियों के बीच में वड्डी बढ़ाई लेने से, वड्डी थियन विच में, सखियों के बीच में बढ़ाई लेने से छड़ाइया, छेड़ो छड़ाइया, इसीलिए मैं बचती हूँ उससे। इंद्रावती जी क्या कहती हैं? इंद्रावती जी को तो बढ़ाई मिलनी है, वो तो राजी ने दी है, अक्षरातीत कहला, ऐसे ही नहीं दी सुंदर साथ जी, कमाई है उन्होंने, ऐसे ही नहीं देते राजी, क्योंकि कहते पार्शियलिटी हो जाएगी, कल को तुम सारी कहोगी इंद्रावती को क्यों दे दी भाई, हमें क्यों नहीं दी, तो वो कसनी उनसे करके फिर कसौटी पर कस के उनको मिली है, कमाई की है सुंदर साथ जी, उनके कितनी ज्यादा कसौटी की उन्होंने कमाई की है यहाँ पे, फिर जाके उनको मिली है। तो कहती हैं अपने विषय में, और वो कुछ कुछ नहीं जानती, वो तो पूरा जानती हैं सुंदर साथ जी। ये भी सुंदर साथ के लिए ही कहा गया। इंद्रावती जी अपने लिए तो कहती हैं, क्योंकि वो बढ़ाई लेना चाहती ही नहीं है, कहती हैं मैं तो थोड़ा थोड़ा जानती हूँ, थोड़ा आपका जानती हूँ, थोड़ा अपना जानती हूँ, तो इसलिए मैं इस शोभा से बचती हूँ। तो बड़ा किसी को नहीं बनाना सुंदर साथ जी, केवल धन, केवल मूल स्वरूप आवेश स्वरूप के अलावा कोई नहीं। जिस तन के थ्रू, जिस जीव को वो चुन लेते हैं, जिस तन को चुन लेते हैं, वहां से अपनी वाणी वो बोलना शुरू कर देते, क्योंकि वो देना चाहते हैं। तो कोई ना बोल सकता है, ना कुछ कह सकता है, इतने भारी शब्द किसी की मजाल वो कह जाए सुंदर साथ जी, केवल पिया जागृत है, उनके मुख से वाणी निकल सकती है, और कोई नहीं कर सकता। तो जहां से मिले खुले हाथों से, खुले दिल से बटोर लीजिए, ना तन का आड़ा आगे आने दीजिए, ना ये कि ये इस स्थान से बिलोंग करते हैं इसलिए हम इनको नहीं सुनेंगे। सुंदर साथ जी किसी का नुकसान नहीं होगा, ना सुनाने वाले का, ना आपको बताने वाले का। अब ये सोचने का समय आ गया कि लॉस में कौन जा रहा है, नुकसान किसका हो रहा है, ये सब करके नुकसान अपना होता जा रहा है, श्वासें निकलती जा रही हैं। अब ये फेरा सुफल जरूर हो जाना चाहिए। धाम धनी की मेहर के बिना धनी को तथा स्वयं को यथार्थ रूप से जान पाना संभव नहीं है। जब श्री देवचंद्र जी के अंदर श्री राजी विराजमान होकर लीला कर रहे थे, उस समय सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी बिलख बिलख कर सुंदर साथ से पत्र लिखवाते थे, ताकि जागने की शोभा उनको मिले। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उनकी आत्मा पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो सकी थी, और उन्हें अपने निज स्वरूप की पहचान नहीं थी। तो इनमें ये चौपाइयां आती हैं सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर, मैं दर्शन जरूर करवाऊंगी, ये कल पढ़ेंगे सुंदर साथ जी। देखिए हमारे प्यारे सुंदर साथ का कारखाना जो चल रहा है ना, धड़ाधड़ धड़ाधड़ प्रेम से चौपाइयां बनती जा रही हैं। मैं उन पे पहुंच भी नहीं पाती, पर वो सेवा करते जा रहे हैं, रोज पूछते जा रहे हैं, रोज प्रूफ रीड कर रहे हैं, रोज लिखते जा रहे हैं, अपनी मिस्टेक सुधारते जा रहे हैं, सुंदर सुंदर रंगों से, सुंदर सुंदर प्रेम के भावों से इनको सुशोभित करते जा रहे हैं। तो सुंदर साथ जी कल इन चौपाइयों को पढ़ेंगे, आज दर्शन कर लेते हैं। देखिए कितनी मेहनत सुंदर साथ जी कर रहे हैं। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आपका देना कभी दिया नहीं जा सकता,
आप सेवादार सुंदर साथ का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।